MB साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं RK सर आप सभी को स्वागत करता हूं। प्रिय छात्र, कक्षा 10 के जीव विज्ञान बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सामने पेश किए हैं। पहला पार्ट है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस का NCERT पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें के सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छा से याद करें और बिहार विद्यालय में परीक्षा समिति के एग्ज़ाम में अच्छा से आप लोग अंक प्राप्त करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रिय छात्र, आपको मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर दें। अगर आप ऑनलाइन है तो एक बार ज़रूर कमेंट में हमारे वीडियो को लिख कर भेजें कि कैसा है। अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि एक बार और दोहरा देता हूँ कि इसका होगा नेक्स्ट कि रक्त या ब्लड या खून को थाका बनाने में कौन सा कण सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोशिका को, ऑप्शन नंबर श्वसन को, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन को, ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप को। तो वृक्क के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं क्या? नेफ्रॉन। इसलिए सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, नेफ्रॉन का हो जाएगा नेफ्रॉन। प्रिय छात्र, आप इस क्वेश्चन को टोटल देखिए, एकदम बहुत आज शानदार क्लासेज है। इसमें से देखिए टोटल इम्पोर्टेंट ही आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और इसको अच्छा से आप लोग याद करिए। चलिए नेक्स्ट कहता है, तीसरा नंबर, लार किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन नंबर एड्रिनल ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी लाला से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर, पाचन का कार्य संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए लाला द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन नंबर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जठर द्वारा। तो पाचन का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त किसमें होता है? तो जठर के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, देखिए ये जीव विज्ञान के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी NCERT का क्वेश्चन है। प्रिय छात्र, आप लोग इसका अच्छा से याद कीजिए। चलिए 5 नंबर करें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ADP का पूरा नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हैं। ऑप्शन नंबर ऊर्जा का वाहक है, ऑप्शन नंबर ऊर्जा का संग्राहक है, ऑप्शन नंबर ऊर्जा का सिक्का है, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो ATP ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का सिक्का भी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इज डेनमार्क, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ATP को, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन को, ऑप्शन नंबर डी अनॉक्सी श्वसन को। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? प्रिय छात्र, आप जान लें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रिय छात्र, अब तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दें। अगर आप इसमें से सभी क्वेश्चन को याद करते हैं तो मैं पूर्ण गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन निश्चित तौर पर ये आएगा। 7 नंबर कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन है? ऑप्शन नंबर ए CO2 और H2O, ऑप्शन नंबर बी CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी H2O और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी CO2 H2O और ऊर्जा। तो 7 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाए B4 बॉम्बे CO2 और प्लस ऊर्जा हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? मैंने लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा के यौगिक, ऑप्शन नंबर बी लोहा के यौगिक, ऑप्शन सी लवण के यौगिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। एक बार और समझ लें कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, मैंने लाल जो रक्त है उसको लाल कौन बनाता है। तो ये जानते हैं कि रक्त क्यों लाल होता है, तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, मगर इसमें कह रहे हैं कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो लोहा के यौगिक यानी आयरन, इसको इंग्लिश में कहते हैं आयरन के यौगिक लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन में ब्रिक, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो मानव में वहन तंत्र के घटक त्वचा भी हैं, ब्रिक भी हैं, फेफड़ा भी हैं, तो इसलिए इसमें डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, छात्र आप जयन है इस क्वेश्चन को टोटल को देखिए और आप लोग का अच्छा एकदम आनंद आएगा और बिहार परीक्षा के लिए मैट्रिक के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी का प्रश्न। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर भूरे भाग में, ऑप्शन नंबर बी हरे भाग में, ऑप्शन नंबर सी पीले भाग में, ऑप्शन नंबर डी काले भाग में। तो हरित लवक किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? बाबू हरे भाग में होता है, हरे भाग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। ऑप्शन रक्त का बहाव होता है, ऑप्शन ए रक्त में थक्का बनाता है, ऑप्शन से रक्त की कमी होती है, ऑप्शन ए रक्त का संचय होता है या परिचालन होता है। तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त थक्का बनाता है, थक्का बनाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन ग्रहणी भाग है। ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन नंबर सी छठी आंत, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत। तो ग्रहणी का मुख्य भाग क्या है? तो इसमें हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, छोटी आंत हो जाएगा, छोटी आंत। प्रिय छात्र आप लोग का अच्छा लग रहा है तो कम से कम हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए 13 नंबर, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन नंबर ए पत्ती, ऑप्शन नंबर बी हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी ग्राना, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोमा। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पूछता है बहुत एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो बाबू इसमें हो जाएगा पत्ती। पत्ती प्रकाश संश्लेषी का क्या है? अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ये कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी श्वसन, ऑप्शन नंबर डी चलन। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा कि सांस के बिना कोई जीव जंतु नहीं रह सकता है, इसलिए करेक्ट सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा श्वसन हो जाएगा, श्वसन करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए परागमय, ऑप्शन नंबर बी अपरागमय, ऑप्शन सी अर्धपरागमय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो C4 चेन्नई परागमय झिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवक। कौन हो जाएगा? कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती हैं? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए दोस्तों, इसमें का आप क्वेश्चन को अच्छा से याद करें और बिहार बोर्ड में अच्छा अंक प्राप्त करिए। तो दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती हैं? ऑप्शन ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन,
ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। तो दही के जमने में प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? तो बाबू इसको याद रखिए, किण्वन के द्वारा होता है, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, किण्वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कौन अंतस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी वृषण। तो इसमें हो जाएगा हमारा पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि बाह्य स्रावी जैसा कार्य नहीं करती, इसलिए B4 बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिय छात्र, आप टोटल क्वेश्चन एकदम NCERT पर आधारित है, न्यू पैटर्न पर। 19 नंबर कह रहा है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है? ऑप्शन नंबर जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर बी एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी थायरॉक्सिन। तो इसमें देखिए पादप में पाए जाने वाला वृद्धि माने पौधा को बढ़ने में सहायक कौन करता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन। कौन हो जाएगा? जिब्रेलिन। एड्रिनल तना को करता है, और मधुमेह रोग को उपचार के लिए इंसुलिन होता है, और थायरॉक्सिन हो जाता है दुधारू गाय के लिए। इस इंजेक्शन को देने से गाय भैंस दूध अधिक उत्पादन करती हैं, जो सुचारू रूप से ये अनिवार्य है, लागू नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसलिए पादप में पाए जाना वृद्धि हार्मोन कौन? तो जिब्रेलिन हो जाएगा, ये इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी पोषण, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी उत्तेजनाशीलता। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा श्वसन का, हो जाएगा श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, सॉरी ये गलत लिखा है, आहार नाल लिखा है, क्या लिखा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी, ऑप्शन नंबर बी अमाशय, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी ग्रसनली। तो इसमें हो जाएगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग हो जाएगा हमारा छोटी आंत हो जाएगी, इसी सीज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ADP एडिनो डाईफास्फोट, ऑप्शन नंबर बी ATP एडिनो ट्राईफास्फेट, ऑप्शन नंबर सी DTP, ऑप्शन नंबर डी PDP। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऊर्जा का मुद्रा के रूप में ATP को जाना जाता है, इसलिए करेक्ट फ्रेंड्स हो जाए इसमें ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे आंसर होगा। ATP को ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है या जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर एक क्वेश्चन एकदम अच्छा है इसमें का। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सीरा, ऑप्शन नंबर बी रंध्र, ऑप्शन सी मध्य सीरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट दोस्तों देखिए इसमें B4 बॉम्बे होगा, रंध्र का हो जाएगा, रंध्र, जिसको एस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा कहते हैं, एस्टोमाटा कहते हैं इसको, इंग्लिश में रंध्र कहते हैं। पतियों में गैसों का आदान प्रदान किससे और कहाँ से होता है? तो बाबू एस्टोमाटा या रंध्र से होता है, इसको जानकारी जरूर आप रखिए, इसलिए B4 बॉम्बे रंध्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, हृदय के रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन ए फेफड़ों द्वारा, ऑप्शन बी निलय द्वारा, ऑप्शन सी अनिलय द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें हृदय में रक्त के रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप के द्वारा कार्य करता है, तो ये होता है निलय द्वारा होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा B4 बॉम्बे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र ऊर्जा का रक्तदाब मापने में किया जाता है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, ज़रूर छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले ले या याद करें कि निम्नलिखित में कौन यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में, या ब्लड प्रेशर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, प्रेशर बोलते हैं इसका इंग्लिश में, ब्लड प्रेशर मापने में किया जाता है। ऑप्शन है बैरोमीटर, ऑप्शन है नैनोमीटर, ऑप्शन सी एस्फाइगोनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड प्रेशर को हम एस्फाइगोनोमीटर से मापा जाता है, इसलिए C4 चेन्नई करेक्ट आंसर होगा, एस्फाइगोनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त थाका बनाकर अवरोध करता है? ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका RBC, ऑप्शन ए श्वेत रक्त कण AWBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी लसिका। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाए रक्त को थाका बनाने में ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई होगा, प्लेटलेट्स को थाका बनाने में अवरोध करता है। तो इसमें हो जाए, देखिए पूछता है RBC का पूरा नाम भी तभी बोलिएगा आप लोग, लाल यानी रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा हमारा वाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन ए मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के लिए। तो मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल उबाला जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए उसमें के जितना भी एक पाता है, देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो भी एक पाता है, समझिए एक पाता है, इसमें सारे पाता जो हैं, इसमें का पाता जो हरा हरा भाग है टोटल, तो इस भाग को पानी में गर्म करने के बाद से एक बीकर ले लीजिए, इसमें से हम हौला भाई से पानी से रख दिए, और इसमें इसको गर्म करने से क्या होगा कि जितना क्लोरोफिल का गंध वो घोल में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और अल्कोहल में उबाला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5x पर, और 10x पर, कि 25x पर, या 45x पर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10x पर, इसलिए B4 बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा। स्लाइड स्वेस्ट्रोम पर कंपाउंड पर देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है, एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए इसका। ऑप्शन नंबर ए ट्रेकिया, ऑप्शन नंबर गलफड़, ऑप्शन नंबर सी त्वचा, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। तिलचट्टा का श्वसन अंग है, या तिलचट्टा किससे सांस लेता है? तो ऑप्शन नंबर A4 अमेरिका हो जाएगा, ट्रेकिया का हो जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा, A4 अमेरिका, या इसको हम कहते हैं श्वास नली भी कहते हैं, श्वसन नली से भी ये सांस लेता है, इसलिए A4 अमेरिका होगा आंसर, ट्रेकिया। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टोटल क्वेश्चन ही NCERT पर आधारित हैं, इस सभी क्वेश्चन को अच्छा से आप लोग याद करिए। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन लेती है, या इस तरह से घुमा करके पूछता है कि मत्स्य किस अंग से सांस लेती हैं या श्वसन करती हैं? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा से, ऑप्शन नंबर बी त्वचा से, ऑप्शन नंबर सी गिल्स से, ऑप्शन नंबर डी ट्रेकिया से। तो इसमें जो देखिए ये नंबर है, ये तो करेक्ट हो जाएगा गलत, त्वचा भी गलत और डी भी गलत, इसलिए हमारा हो जाएगा C4 चेन्नई, गिल्स से। किसे? गिल्स से। तो मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो गिल्स से, या अपने गलफड़ों से लेती हैं। किसे? गलफड़ों से, या इंग्लिश में इसको गिल्स कहते हैं, गिल्स से सांस लेती हैं। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्रिया को कहते हैं।
पौधे के पत्तियों के स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी बहिक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी एपिग्लेस्टिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका हो जाएगा, इसमें सी गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के पौधे हरे क्यों होते हैं? ऑप्शन नंबर ए रंध के कारण, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर सी स्टोमाटा के कारण, ऑप्शन नंबर डी लवण के कारण। तो पौधे हरे क्यों होते हैं आपको बाबू बताए थे कि देखिए जो पाता है ये पाता ये हरा क्यों होता है, तो ये हमारा हो जाता है इसमें किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे के पत्ता क्या होता है? हरा होता है, इसलिए बी4 बॉम्बे करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोफिल के कारण पौधा हरे होते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है। ऑप्शन ए पौधों में, ऑप्शन नंबर बी अमीबा में, ऑप्शन सी चिलचट्टा में, ऑप्शन नंबर डी मनुष्य में। तो अंतःकोशिकीय पाचन होता है ऑप्शन नंबर ए अमीबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। एक समझिए कि हमारा इसमें हो गया कि मानव कितना होता है, तो देखो ऐसा हो गया, इसमें से ऐसे, इसमें से व्यस्म होता है 4, तो 4 जो है तो इसमें हमारे देखिए 4 दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसलिए सी फॉर चेन्नई ऑप्शन हो जाएगा 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन नंबर ए पत्ती में, ऑप्शन नंबर बी छाल में, ऑप्शन नंबर सी जड़ में, ऑप्शन नंबर डी फूल में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी छाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी नीला। तो क्लोरोप्लास्ट हमेशा किसका होता है? हरा होता है। बी4 बॉम्बे हरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। ऑप्शन नंबर धमनी, ऑप्शन नंबर बी कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी सीरा, ऑप्शन नंबर वेना केव। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी वेना केव हो जाएगा, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पौधे में रसारोहण होता है। ऑप्शन ए केवनियम, ऑप्शन ए कार्टेक्स, ऑप्शन नंबर सी जाइलम, ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। तो पौधे में रसारोहण मैंने भोजन का प्रयोग कौन से होता है, तो फ्लोएम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर सेविक का स्राव किया जाता है। ऑप्शन में लार ग्रंथियों के द्वारा, ऑप्शन बी छोटी ग्रंथियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यकृत के द्वारा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाए बी4 बॉम्बे छोटी आंत के द्वारा सेविक को स्राव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कार्बन के स्वर्गीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी जल। तो इसमें हो जाएगा हमारा सूर्य का प्रकाश कार्बन के स्वीज के लिए ऊर्जा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर पानी, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी लवक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई ग्लूकोज हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण मुख्य क्रिया का उप उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 3 वैष्म, ऑप्शन नंबर 4 वैष्म, ऑप्शन नंबर सी 5 वैष्म, ऑप्शन नंबर डी 2 वैष्म। इसको तो आप लोग बताएं बाबू कितने वैष्म होता है, 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर 100 mg, ऑप्शन नंबर बी 20 mg, ऑप्शन नंबर सी 30 mg, ऑप्शन नंबर डी 40 mg। इसमें हो जाएगा बी4 बॉम्बे 20 mg हो जाएगा, कितना 20
mg हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? ऑप्शन में चेतना, ऑप्शन नंबर बी आवेग, ऑप्शन सी उद्दीपन, ऑप्शन डी संवेदना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा C4 उद्दीपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, वृक्क के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्लोमेरुलस, ऑप्शन ए बोमेन संपुट, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन। तो वृक्क के रचनात्मक या संरचनात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर D4 डेनमार्क करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन सी घेघा रोग, ऑप्शन नंबर डी बौनापन। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये एकदम बिहार बोर्ड के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, मधुमेह या डायबिटीज। क्या कहते हैं? डायबिटीज रोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर शारीरिक, ऑप्शन में भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। देखिए इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया, तो भौतिक, ऑप्शन नंबर B4 बॉम्बे होगा। प्रिय छात्र, ये टोटल क्वेश्चन एकदम अच्छा है, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से पढ़िए। आपको 100 में 100 कह रहा हूँ कि इसमें से निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछेगा। कह रहा है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी CO। जिसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाए A4 अमेरिका भोजन। जो पादप में माने पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होते हैं? संवाहक होते हैं, पहुंचाना। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन को पहुंचाता है। किसको? भोजन को। और वही हमारा हो जाता है इसमें जाइलम। क्या हो जाता है? जाइलम जल का संवाहक है। और वही पौधों में जाइलम किसका संवाहक है? तो जल का। और पादप में फ्लोएम का संवाहक कौन है? तो करता है भोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, मैट्रिक के। ये इसको याद जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों टोटल NCERT का क्वेश्चन है। इसको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए लाइपेज, ऑप्शन बी गैस्ट्रिनन, ऑप्शन नंबर सी टाइलिन, ऑप्शन नंबर डी पेप्सिनोजेन। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा C4 चेन्नई टायलिन होता है। तो देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। या नेक्स्ट चलिए इसमें हो जाएगा 51 नंबर, अग्नायसिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइलेज एवं माल्टेज, ऑप्शन नंबर रेरिन, ऑप्शन नंबर सी टाइलिन, ऑप्शन पेप्टिडेजज। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर E4 अमेरिका हो जाएगा ए माइलेज एवं माल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? ऑप्शन ए अमाशय में, ऑप्शन ए पकवाशय में, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर डी इलियम में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इलियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन ए कार्बोज, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वसा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाए ऑप्शन नंबर बी कार्बोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर CO2, ऑप्शन नंबर सी पर्णहरित, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल। क्या है? जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं? ऑप्शन नंबर अंतः श्वसन, ऑप्शन नंबर बी निःश्वसन, ऑप्शन नंबर सी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसलिए हमारा हो जाएगा सी फॉर चेन्नई श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर,
कह रहा है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी यकृत से, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, आपको बताए थे छात्र कि ये होता है किससे, तो यकृत से होता है। यकृत से होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा यकृत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। प्रिय छात्र, अगर हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो कम से कम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस लिखिए या लिखिए कि समझ में आ रहा है। हम जान जाए कि हाँ हमारा छात्र टोटल अच्छा से समझ रहा है। चलिए, तो श्वसन की क्रिया किसके द्वारा निम्न में से किसके निर्माण होता है। ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। तो इसमें हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा, ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है। ब्लड प्रेशर के समय मनुष्य कितना से कितना बीच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 120/80, ऑप्शन नंबर ए 80/120, ऑप्शन नंबर सी 80/100, ऑप्शन नंबर डी 70/80 या 120 से 80 के बीच, ऑप्शन नंबर बी 80 से 120 के बीच, ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 के बीच, ऑप्शन नंबर 72 से 80 के बीच। तो ब्लड प्रेशर के अनुशीतलन दाब हमेशा होता है 120 से लेकर के 80 के बीच। ये सबसे बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाए ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। 120 से कितना 80 के बीच रहता है एक स्वच्छ मनुष्य के प्रकुंचन दाब रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर एट्रोडर्म, ऑप्शन नंबर बी मीसोड्रम, ऑप्शन नंबर सी इंड्रोड्रम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, इंड्रोड्रम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन नंबर पोषण, ऑप्शन नंबर श्वसन, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर डी परिवहन से। तो इसमें हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, उत्सर्जन से। ये भी बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, कितना बार ये भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर ए जल का, ऑप्शन ए भोजन का, ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन का। जिसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर पादप मान पौधों में जाइलम उत्तरदायित्व है। तो ये हो जाएगा जल का वहन, अभी समझाए थे जल का वहन। ए फॉर अमेरिका हो जाएगा जल का वहन। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें करेक्ट डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन ए माइटोकांड्रिया में, ऑप्शन सी हरित लौक में, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी फॉर हो जाएगा बॉम्बे, माइटोकांड्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, स्वपोषण होता है। ऑप्शन बी कवक में, ऑप्शन नंबर बी हरे पौधों में, ऑप्शन सी जंतुओं में, ऑप्शन डी सभी जीवों में। तो स्वपोषण सिर्फ हरे पौधे में होता है, हरे पौधों में होता है। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ये भी बिहार बोर्ड के लिए पूछता है। स्वपोषण निम्न में किस में होता है, तो हरा पौधा में खाली स्वपोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, कुटपाद किस में पाया जाता है। ये भी बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुटपाद किस में पाया जाता है। ऑप्शन में पैरामीशियम, ऑप्शन में यूग्लिना, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन नंबर बी दिन में, ऑप्शन से दिन रात और दिन में, ऑप्शन ए सुबह और शाम।
तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है, जब सूर्य के प्रकाश निकलता है, ठीक है ना, तभी क्या होता है, पौधा जो भी होता है इसमें, इस पर इसका प्रकाश पड़ता है, तो यह दिन में होता है। बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। तो क्लोरोफिल या पर्णहरित का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, ग्रीन होता है। ये फॉर अमेरिका हो जाए। चलिए नेक्स्ट 68 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एकदम याद रखिए, 100 में 100 कहता हूँ कि क्वेश्चन आएगा। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर टीबी, ऑप्शन नंबर मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी उच्च रक्तचाप चाप। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया होता है। रक्त में आयरन की कमी से या लोहा की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा एनीमिया रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन है स्वपोषी, ऑप्शन है मृत जीव पोषी, ऑप्शन नंबर सी समभोजी पोषी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाए बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, ऑक्सीजन है। ऑप्शन है वसा, ऑप्शन है एंजाइम, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन एक क्या है? तो ऑक्सीजन एक क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी फॉर चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। 71 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पोषण से, ऑप्शन नंबर बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसमें। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन है पोषण से, ऑप्शन श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। तो इसमें सी फॉर चेन्नई हो जाए उत्सर्जन। मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है वो है किससे? उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, ऑप्शन CO2, ऑप्शन क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी पर सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बताया हूँ बाबू, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषण के लिए CO2 मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क सभी। 73 नंबर, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे बाहर निकलता है? तो जल से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जल से। चलिए नेक्स्ट 74 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी लौग में, श्वेत रक्त कण में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, विश्राम के समय मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाए ए फॉर अमेरिका, 72 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर ऊपर से नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर डी ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर सी ऊपर एवं नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थ का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है। किधर? ऊपर की ओर होता है, एकदम ऊपर की ओर, पौधे के ऊपर की ओर। और नीचे की ओर किसका होता है? तो फ्लोएम का। चलिए नेक्स्ट 77 नंबर, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन है रक्त, ऑप्शन श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी वृक्क, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। तो इसमें हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, वृक्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी लिस्लेटियम और प्रोटोजो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा मलेरिया के परजीवी हैं तो प्लाज्मोडियम हो जाए, ए फॉर अमेरिका हो जाए। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर हो सी फॉर चेन्नई, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन मनुष्य में, ऑप्शन नंबर घोड़ा में, ऑप्शन नंबर कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर डी स्त्री में।
इसमें हो जाए ऑप्शन पर सी, कॉकरोच में खुला परिसंचरण पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचाय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन ए एड्रोजन। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थायरॉक्सिन, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के वास्तव में उपचयन कर। चलिए 83 नंबर, हरे पौधे में पोषण की विधि है। तो हरे पौधों में पोषण की विधि किससे होता है? तो 100 पोषी से होता है, इसलिए डी फोर डेनमार्क हो जाए 100 पोषी। हरे पौधे में सिर्फ 100 पोषी होता है, पर पोषी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं? ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन के कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं, फोर बी फोर बॉम्बे हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें इतना ही है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं, अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 098 085 04। इस व्हाट्सएप को आप लोग सेव करके अपना क्लास नंबर लिखें और सभी विषय का PDF प्राप्त करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।